नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भारी बारिश का असर, रांची में झमाझम बारिश, यह है पूर्वानुमान। झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में आज मंगलवार को झमाझम बारिश हुई है। पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, खूंटी एवं बोकारो में भी शाम तक बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी भागों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि आज मंगलवार को रांची, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, खूंटी एवं बोकारो में मेघा गर्जन के साथ बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड के दक्षिणी भागों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं आज दोपहर में झारखंड की राजधानी समेत आसपास के जिलों में झमाझम बारिश हुई है और कई इलाकों में बारिश हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों की पढ़ाई स्कूलों में, लेकिन परीक्षा घर पर ही। राज्य के स्कूलों में 6ठी से 8वीं की ऑफलाइन क्लास 24 सितंबर से शुरू होगी। छात्र स्कूलों में जाकर पढ़ाई तो कर सकेंगे, लेकिन परीक्षा स्कूलों में नहीं होगी। हर महीने उन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे वह घर से बनाकर स्कूलों में जमा करेंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि 6ठी, 7वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं की ऑफलाइन क्लास 1.5 साल बाद शुरू हो रही है। छात्रों को स्कूल में आने की अनिवार्यता नहीं होगी। जो स्कूल आना चाहते हैं उन्हें अभिभावकों की सहमति पत्र लेकर आएंगे। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक क्लास चलेगी। वहीं जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अब धोती साड़ी लुंगी योजना, जाने किसको मिलेगा फायदा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए खास योजना शुरू करने जा रही है। इसे सोना सोबरम योजना का नाम दिया गया है। झारखंड कैबिनेट ने इस योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एक साड़ी और एक धोती या लुंगी दिया जाएगा। इसके लिए बीपीएल परिवारों को सिर्फ 10 रुपए देने होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 सितंबर यानी कल दुमका में इस विशेष योजना की शुरुआत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार योजना का लाभ 57.10 लाख बीपीएल परिवार उठा सकेंगे। गरीब रेखा से नीचे आने वाले लोगों को साल में 2 बार रियायती दर 10 रुपए में साड़ी और धोती या लुंगी दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में बालू तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 थाने की पुलिस ने देर रात की छापेमारी, अवैध बालू लदे 11 हाईवा को किया जब्त। रांची में धड़ल्ले से हो रहे अवैध बालू के खनन के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात 2 थाने से ज्यादा की पुलिस ने अपने अपने इलाके में छापेमारी की है। इस क्रम में अवैध बालू लदे 11 हाईवे को जब्त किया है। सोमवार देर रात मिली गुप्त सूचना के आधार पर धुरवा, खरसीदाग और नामकुम थाना क्षेत्र में बालू के अवैध कारोबार को लेकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बालू लदे 2 हाईवा धुरवा थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। 4 हाईवा खरसीदाग ओपी से और 5 हाईवा नामकुम थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी व अन्य विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर है कि राज्य में अवैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है। रात के अंधेरे में राज्य से बालू की तस्करी की जा रही है। खासकर राज्य के जो है सीमाई इलाकों से बालू दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है। रांची पुलिस की जो तरफ से इस सीजन में बालू माफिया के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी। धनबाद में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के जूनियर इंजीनियर सहित कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़े और फटाफट आवेदन करें। जूनियर इंजीनियर के 4 पद, उप जो है अधीक्षण अभियंता के 1 पद, सहायक कार्यकारी अभियंता के 2 पद हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार बीटेक, बी और डिप्लोमा निर्धारित किया गया है। इन पदों पर 29 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए www.iitism.ac.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दलित छात्रा से 5 मंचलों ने किया गैंगरेप, पीड़ित को घर पहुंचाकर फरार। झारखंड के हजारीबाग के दारू इलाके में इंटर की छात्रा के साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। किशोरी के साथ 5 मंचलों ने गैंगरेप किया और फिर घर पहुंचाकर फरार हो गया है। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बना लिया है और मुंह खोलने पर इसे सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी थी। इससे डर कर छात्रा ने शुरुआत में परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी थी। बाद में हालत बिगड़ने पर मामले का पता चला। पीड़ित को गंभीर अवस्था में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी मनोज रतन ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर शीघ्र जेल भेजा जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य भर में जेबीवीएनएल नए सिरे से कर रहा है सर्वे। हरे भरे क्षेत्रों को प्राथमिकता, अंडरग्राउंड केबल के अगले चरण की तैयारी। गली मोहल्ले में 11 केबी की लाइन को एबी केबल में तब्दील करने की योजना बनाई गई है। घरों को बिजली पहुंचाने वाले तारों को एबी केबल में बदलने से आंधी, बारिश और ठनका गिरने का असर नहीं के बराबर होगा। हुक डालकर बिजली चोरी से निजात मिलेगी। उच्च गुणवत्ता पर बिजली आपूर्ति हो सकेगी। लाइन लॉस कम होगा। खुले तारों में होने वाले हादसों में कमी आएगी। रांची, देवघर, बासुकीनाथ, जमशेदपुर, धनबाद आदि में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हो चुका है। यहां यह काम लगभग पूरा हो चुका है। इससे पहले राज्य के सभी शहरों में अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। अब नए सिरे से सर्वे कराकर पूरे राज्य में अंडरग्राउंड और एबी केबल की योजना बनाई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनुकंपा पर नियुक्त हजारों शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति, मिलेगा वेतन लाभ। झारखंड में शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। हजारों शिक्षक जिन्हें 30 साल से अधिक समय से प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब ऐसे शिक्षकों को ग्रेड 1 बनाने को स्वीकृति दे दी गई है। इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। इन शिक्षकों को लंबी अवधि तक के कार्य अनुभव को देखते हुए ग्रेड 1 दिया गया है। इसका लाभ साल 1982, 1983, 1986, 1987, 1988 तथा 2012 तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को मिलेगा। शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड 1 निर्धारण के आधार पर वेतन निर्धारित कर वित्तीय लाभ देने की भी आदेश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रजनन के लिए भालुओं को भा रही है भरनों की पहाड़ियां। गुमला जिले के भरनो ब्लॉक स्थित मारासिल्ली और खरतंगा इलाके की विस्तृत पहाड़ियां और उनमें बनी गुफाएं लंबे समय से जंगली भालुओं का प्रमुख आश्रय स्थल रही है। वन विभाग ने अब इस इलाके को भालुओं के प्रमुख प्रजनन स्थल के रूप में चिन्हित किया है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस इलाके की आबोहवा भालुओं के प्रजनन के लिए उपयुक्त है। अब इस क्षेत्र में भोजन के रूप में भालुओं को प्रिय वनोत्पाद जैसे महुआ, बेल, जामुन, झारबेरी आदि के पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही वहां एक तालाब भी बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में हाथियों का उत्पात, घर और चार दीवारी तोड़ी, फसल तबाह किया। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक बार फिर से जंगली हाथियों ने तांडव मचाया है। हाथियों के झुंड ने एक घर का दरवाजा तोड़ दिया है और आधा दर्जन चार दीवारी को जमींदोज कर दिया है। इन जो है उन्मत्त हाथियों का इतने में भी मन नहीं भरा तो खेतों में खड़ी धान, मक्के और अरहर की फसल को भी रौंद दिया है। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। हाथियों के रौद्र रूप से स्थानीय लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जानकारी के अनुसार बगोदर थाना क्षेत्र के हेंसला पंचायत के कोडाडीहा में बीती देर रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। एक घर के दरवाजे को तोड़कर घर में रखे अनाजों को हाथी ने चट कर गए हैं। इसके अलावा 5 से 6 लोगों की जो है चार दीवारी को भी तोड़ डाला है। इसके अलावा मकई, अरहर एवं धान की फसलों को भी तबाह कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 केबी के ऊपर डीजल जनरेटर उपयोग किया तो लगेगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज, नहीं देने पर लगेगा अर्थदंड। रांची में 10 केबी से ऊपर के डीजल जनरेटर डीजी सेट का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी विद्युत शुल्क देना होगा। ऐसे प्रतिष्ठान जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज जमा नहीं किया है उन्हें तुरंत जमा करना होगा। 30 सितंबर तक उन्हें विद्युत शुल्क जमा करने का अल्टीमेट दिया गया है। जमा नहीं करने पर अर्थदंड के साथ एक तरफा शुल्क तय किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरना धर्म कोड की मांग पर 30 को 5 राज्यों में धरना। आदिवासी सिंगल अभियान, केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाने के लिए 30 सितंबर को झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा व असम के आदिवासी बहुल जिलों के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। धरना के माध्यम से राष्ट्रपति को जो है सरना धर्म कोड की मान्यता से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से शुरू हुई टीबी के मरीजों की तलाश। रांची स्वास्थ्य विभाग ने टीबी के मरीजों को खोजने का अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए जिले में 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा। विभाग की टीम डोर टू डोर जाकर परिवार के सदस्यों की जानकारी ले रही है। किसी में लक्षण मिले तो सैंपल लेकर जांच कराई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने सोमवार को ही प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया है कि अभियान का उद्देश्य टीबी संभावित लक्षणों वाले व्यक्ति को खोज निकालना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बैंक में डिप्टी मैनेजर ने लगाई सेन। शराब के धंधे में 40 लाख का घाटा हुआ तो ग्राहकों के लॉकर से जेवर निकाल लिए। जेवर गिरवी रखकर 5% ब्याज पर उधार देने लगा रुपए। एक बैंक जो डिप्टी मैनेजर शराब के धंधे में हुए लाखों के नुकसान की भरपाई ग्राहकों के लॉकर में रखे जो है गहनों से करने लगा। वह लॉकर से गहने निकालता था और आभूषण कारोबारियों के पास 3% ब्याज पर गिरवी रखता था। उससे मिले पैसे को जो है बाजार में 5% ब्याज पर दे देता था।
यह मामला झारखंड के पलामू का है। आरोपी प्रशांत कुमार मेदिनीनगर की धर्मशाला रोड स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अब पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया है में पदस्थ है। पुलिस ने जो डिप्टी मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। डिप्टी मैनेजर ने पुलिस को कई जो है लॉकरों में छेड़छाड़ करने की जानकारी दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।